जैन साथियों, मैं प्रिंस आपका स्वागत करता हूँ रोजगार की राह पर। तो आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो साथियों, हमारी जो सीरीज चल रही है, यदि हम मैं बात करूँ कि सीरीज चल रही है या फिर हमारी जो क्लासेस हो रही हैं, ये किस चीज़ की हो रही हैं? तो हमारे जो चल रहे हैं क्या, संशोधन। जो हमारे भारतीय संविधान में समय समय पर जो संशोधन हुए, संशोधन क्यों हुए, क्या जरूरत रही कि कहीं ना कहीं जैसे 70 साल 75 साल हमारे संविधान को लागू हो चुके हैं, लागू हुए, तो कहीं ना कहीं समय पे इन चीज़ों की जो कानूनों को अपडेट किया जा सके, आज की ज़रूरत है। और पिछले 70 साल की ज़रूरतों में बहुत बड़ा अंतर है कि आज के समय के अनुसार संविधान को बनाया जा सके, इसलिए उसमें समय समय पर संशोधन किए जा सकते हैं। लेकिन 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1973 को एक बहुत केशवानंद भारती जो केस आया था, उसमें मैंने आपको पहले भी चर्चा की थी। उसमें क्या हुआ था कि आप सब चीज में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन इसके संविधान के मूल ढांचे को आप नहीं बदल सकते। मूल ढांचा मीन्स जो संविधान में मूल स्थिति, यदि हम बात करें जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स, प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्व, इनको आप नहीं चेंज कर सकते। इनमें संशोधन कर सकते हैं, इनमें बदलाव कर सकते हैं, लेकिन इनको हटा नहीं सकते। तो ये बहुत बहुत बड़ा फैसला था सुप्रीम कोर्ट का। और उसके बाद में लगभग 106 संविधान संशोधन हमारे हो चुके हैं। और यही इनकी जो सीरीज चल रही है, सिगमेंट में हमारी 3-4 क्लासेस हो चुके हैं ऑलरेडी। और यदि मैं वैसे बात करूं कि हमारी टोटल क्लास संविधान के लिए कितनी होगी, तो 50 नंबर की, कि 50 नंबर की आज हमारी क्लास होगी, ये 50वीं क्लास होगी। तो यही है कि आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होंगे और अपना समय समय पर रिवीजन भी कर रहे होंगे, क्योंकि बिना रिवीजन के कुछ नहीं है। आप बैठ जाइए, मान लीजिए आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं और आपकी चीज़ें रिवाइज नहीं है, आपको कहीं ना कहीं परेशानी होगी चीज़ों को रिकॉल करने में। जब आप एक बार पढ़ लेते हैं खुद से, एक बार खुद रिवीजन कर लेते हैं, तो आप बहुत जल्दी चीज़ों को रिकॉल कर पाते हैं। तो वही है कि हमेशा रिवीजन करते हैं, हमेशा इन चीज़ों को मैं बोलता हूँ। और मैं आपको बताऊं, एक पुस्तक है, बड़ी ही फेमस पुस्तक है, जिसकी मैं बात करूं कि हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। तो इस पुस्तक को मैंने जैसे पढ़ा कि जब मैं इसे पढ़ रहा था, अभी मेरी कंप्लीट नहीं हुई, जैसे ही इसको मैं कंप्लीट करूँ तो आप लोगों के लिए मैं रिव्यू ज़रूर लेके आऊँगा कि कैसे आप अपने जीवन में लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, अच्छा अपना जो व्यवहार है उसको कैसे बना सकते हैं। ये चीज़ें, बहुत पुरानी पुस्तक है और फेमस पुस्तक है, किसकी है? डेल कार्नेगी की। तो उसमें क्या चीज़ें सिखाई गई कि ये कि हमेशा अपने जीवन में अच्छाई बरतें और अपने व्यवहार को संयम रखें, व्यवहार दूसरों के प्रति बहुत अच्छा व्यवहार रखें। अपने जो भी है आपके आसपास का अपना ऑरा, जो आपका बात करें कि ऑरा जो होता है बड़ा अच्छा होना चाहिए, कि आपसे लोग प्रभावित रहे हैं हमेशा। तो इन चीज़ों को अपने जीवन में अप्लाई करें हमेशा, ताकि आप हमेशा सक्सेस की तरफ बढ़ते रहें। ये नहीं है कि नहीं जी मैं कुछ नहीं, ऐसे पढ़ लिया। हर चीज को सीखने की कोशिश करें। हर चीज आपका अभी एज है कि एज के अकॉर्डिंग इंसान बहुत जल्दी सीखता। जब एक एज निकल जाती है ना, फिर उसका कोई महत्व नहीं होता। कि आज के इम्पोर्टेंट समय है कि आज आप, जैसे कि हम एसएससीजीडी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें क्या है कि अभी जॉब मिल गई, उसकी वैल्यू अलग होगी। मान लीजिए इसी को आप 10 साल 5 साल बाद कोई जॉब लेते हैं, गवर्नमेंट जॉब लेते हैं, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? वैल्यू उतनी होगी, लेकिन आपका मन कैसा होगा कि आप 10 साल में बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन 10 साल ऐसे ही गए। तो इसलिए आज से अपने पूरा, कहते हैं ना कि पूरे तन मन धन से लग जाइए, पूरा अपना जितनी भी ताकत है उसको झोंक दीजिए। और ऐसी बात नहीं है कि आप हमेशा खुश रहें, हमेशा खुश रहें। कभी कभी जीवन में निराशा भी होती है, कभी कभी मन में आता है यार छोड़ो ये सब, नहीं करते, कुछ और करते हैं, देखते हैं। नहीं, यही यही पॉइंट है, सिर्फ यही पॉइंट, यही यहीं पर मन को समझाना होता कि नहीं यार करेंगे। तो हमारा जो लास्ट जो महत्वपूर्ण संशोधन था, तो हम पहुंच गए थे 76वां संविधान संशोधन अधिनियम 1994 पर। इसके बाद में हम आज कंटिन्यू करते हैं। आज लेते हैं हम कौन सा संविधान संशोधन, तो हमारा चलेगा आज हम 79, यानी कि 79वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन अधिनियम। अधिनियम
बहुत सारी चीजें हमारे व्यवहार पर डिपेंड करती है कि हमारा लोगों के प्रति कैसा व्यवहार है। कहता ना एक, आपने सुना होगा एक बुक है बड़ी फेमस, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि क्या है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि आप किसी को आकर्षित कर सकते, वैसे ही बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या बताया कि आप जैसे हैं, आपका व्यवहार जैसा है, ऐसे ही लोग चीजें आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। यदि आप खुश हैं, खुश मिजाज रहते हैं, अच्छे रहते हैं, तो लोग भी आज से आपसे प्रभावित होंगे, आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो वही चीजें, सारी चीजें किसमें बताई गई हैं? संशोधन, सॉरी यहाँ मैंने क्या लिख दिया, अधिकार लिख दिया। संविधान संशोधन अधिनियम, अधिनियम। कभी आपको समय मिलता तो ये ऐसी ऐसी कभी पुस्तक आपको पढ़नी चाहिए हमेशा। ये कब हुआ था? तो 1999 में। इसमें क्या हुआ था कि एससी एसटी और आंग्ला भारतीय, एससी व एसटी और एंग्लो इंडियन, जो एंग्लो इंडियन थे, जो लोकसभा व विधानसभा में सीटों का जो आरक्षण था, सीटों का क्या था, आरक्षण, उसको फिर से कब तक बढ़ा दिया गया? तो वो हो गया 2001 तक था। अभी जो हमारे पीछे मैंने आपको बताया था कि 2001 तक हो गया था, लेकिन इसको फिर 2001 से बढ़ाकर कब तक कर दिया गया? तो 2010 तक इसको फिर से दोबारा रिन्यू कर दिया गया कि इसके आरक्षण को 10 साल तक और बढ़ाया जाता है, इनकी सीटों का, जो विधानसभा और लोकसभा में है। ठीक है जी, आप लोग ये नोट कर लेंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं जी किसकी, 84वां संविधान संशोधन अधिनियम, 84वां संविधान संशोधन, संशोधन अधिनियम 2001। कब हुआ था ये? 2001 में। और इसमें क्या था कि जो लोकसभा और विधानसभा, जो लोकसभा है, जो विधानसभा, जो सीटें हैं, मान लीजिए इसमें लोकसभा में कितनी थी, पहले थी 500, फिर 525, फिर कितना हुआ था, 545। तो इन सीटों को निर्धारित कर दिया जी, इनका निर्धारण हो गया, निर्धारण, निर्धारण हो किया गया। एक सेकेंड, क्या किया गया, निर्धारण, निर्धारण किया गया कि इसमें कितना, कि लोकसभा की है कब तक कर दी गई, ये कब तक रहेंगी इतनी सीटें, तो ये रहेंगी 2026 तक। अभी क्या चल रहा, 2024, 24 में, ये 24 में तो कितनी सीटें, जैसे वर्तमान समय की बात करेंगे 543, जो दो सीटें थी एंग्लो इंडियन की, उनको उनकी सदस्यता को खत्म किया गया, और टोटल कितनी हुई, तो 545। अगर बात करें कि टोटल सीट्स, तो 552 है। ठीक है, एंग्लो इंडियन को कौन करते थे, तो उनको नॉमिनेट किया जाता था किसके द्वारा, राष्ट्रपति जी के द्वारा, जो कि 2019 से इसको समाप्त किया गया। ठीक है, इसमें क्या गया कि जो लोकसभा और विधानसभा की जो सीटें होंगी वो 2026 के लिए कोई घटाई या बढ़ाई नहीं होगी। और संसद का भी निर्माण हुआ, नई संसद हमारी बनी, ताकि सीटों को बढ़ाया जा सके, कहीं ना कहीं 2026 में सीटों को बढ़ाया जाएगा। और सीटों को बढ़ाने के इसलिए नई संसद का भी निर्माण हुआ कि उसमें बहुत और भी सीटें ऐड हो सके। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए होंगे। और जो राज्यों में निर्वाचन है, किसमें, जो राज्यों में निर्वाचन है, भाई इनका भी तो फैसला होगा। निर्वाचन क्षेत्रों में पुनर्निर्धारण, पुनर्निर्धारण किसके आधार पर होगा, 1991 की जनगणना के आधार पर, जनगणना के आधार पर।
2021 में या 2021 में हमारी नई सेंसस या जनगणना होनी थी, लेकिन हो नहीं पाई है। अब पता नहीं कब होगी, क्योंकि 10 साल का समय होता है हर प्रत्येक वर्ष में। 2011 की जनगणना हुई थी, 2011 के बाद कब कब होनी थी, 2021 में होनी थी, अभी तक नहीं हुई। ठीक है। तो ये किसका, इसका जो निर्वाचन होगा, जो निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्धारण किया जाएगा या मीन्स यही कि 2091 की जनसंख्या वही एक एक सीट पर, एक सांसद की सीट पर कितने जो प्रतिनिधित्व होगा वो कितने सीट कितने लोगों पर रहेगा। जो प्रतिनिधित्व होगा 10 लाख लोगों पर एक सांसद की सीट होगी। ठीक है। मैंने आपको ये पहले भी हम इस पर चर्चा कर चुके हैं। एक इम्पोर्टेंट संशोधन, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे 42वां था, 44वां था, ऐसे ये क्या है, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम, संशोधन अधिनियम 2002। कब हुआ जी? ये हुआ 2002। सबसे पहले इंपॉर्टेंट इसमें क्या था, जो प्रारंभिक शिक्षा है, जो प्रारंभिक शिक्षा है उसको क्या बनाया गया, फंडामेंटल राइट्स या मूल अधिकार, कि हमारा शिक्षा का अधिकार क्या है, फंडामेंटल राइट्स है। तो ये क्या गया, सबसे पहले ये किया गया, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार के तहत बनाया गया। और हम बात करते जैसे, और इसमें और क्या बोला गया कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होंगे, 6 से 14 वर्ष, 14 वर्ष बच्चों को निशुल्क शिक्षा, क्या होगा, निशुल्क, निशुल्क शिक्षा। अभी जैसे हम बात करें कि प्राइवेट संस्थान है, कुछ प्राइवेट है कि उसमें जाके बहुत बहुत फीस ली जाती है, लेकिन ऐसा होता है कि 6 से 14 वर्ष तक की फीस नहीं है कोई पढ़ाई के लिए। वो सिर्फ आपका जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, आपके जो ट्यूशन क्लासेस होगी उनके लिए आपको पैसे लिए जाते हैं उनके, कहीं ना कहीं यही है। और गवर्नमेंट में तो आपको पता ही, गवर्नमेंट में कितनी फीस जाती है, क्या चीज़ जाती है, सब कुछ फ्री है, ड्रेस फ्री है, आपकी किताबें फ्री हैं, 8वीं क्लास तक तो सारी चीज़ें आपको फ्री में प्रोवाइड करी जाती है। लेकिन हालत बहुत खस्ता है हमारी शिक्षा व्यवस्था की, इससे आप लोग और हम लोग सभी परिचित हैं। तो ये सारी चीज़ें किसमें फिर क्या किया गया, 86 में, तो प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार और 6 से 14 वर्षों के बच्चों के लिए निशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया। और इसमें क्या गया, आर्टिकल 45, 45 में बदलाव किया, बदलाव किया गया। इसमें क्या गया था, वही कि 6 से 14 वर्ष बच्चों को जो शिक्षा होगी वो निशुल्क। और और क्या था कि जी, जो इनकी देख रेख का, जैसे कोई माता पिता या फिर अभिभावक है, उनकी देख रेख का जिम्मा उठाएंगे। ठीक है। और क्या था कि इसमें आर्टिकल इस 51A, इसमें क्या थे, हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज थी, यानी कि हमारे मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य थे। उसमें कितने हुआ करते, तो एक मूल कर्तव्य जोड़ा गया, मूल कर्तव्य जोड़ा गया। ठीक है जी। पहले कितना हुआ करते थे जब उस समय लागू होते, तो 10, उसके बाद में अभी वर्तमान समय की बात करें कि 11 है। ये बहुत डिटेल्स है, हमने इसकी चर्चा की पिछली क्लासेस में। अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारी पिछली क्लासेस देख सकते हैं। और क्या था इसमें, इसमें था हर भारतीय नागरिक का,
नागरिक का कर्तव्य होगा कि अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष की आयु तक जो हैं या फिर उनके कोई अभिभावक है, जो गार्जियंस होते हैं, उनकी देखरेख में शिक्षा प्रदान, मतलब कि शिक्षा प्रदान की जा सके या शिक्षा उनको दी जा सके। यानी कि शिक्षा की जो कर्तव्य होगा, शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना, उपलब्ध कराना। समझ गए? कि जो भी उनके गार्जियंस हैं, माता पिता हैं, जो भी बड़े बहन भाई जो भी हैं, उनके जो गार्जियंस में आते हैं सब, उनको 6 से 14 वर्ष तक की आयु तक उनके शिक्षा का अवसर के जो अवसर हैं उनके उपलब्ध कराना, कि हाँ ये सारी चीजें हैं। अब आते हैं जी हम किस पे, 87वां संविधान संशोधन अधिनियम। 87वां संविधान संशोधन अधिनियम, संशोधन एक्ट, ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 2003 में, 2003 में। और इसमें क्या हुआ था, अभी मैंने आपको बताया कि क्षेत्रीय निर्वाचन क्या हो गया था, जो राज्य निर्वाचन था वो 1991 में जो जनगणना हुई थी उसके आधार पर। लेकिन इसमें क्या किया गया, इसमें किया गया जो क्षेत्रीय निर्वाचन होगा, क्षेत्रीय निर्वाचन वो 2001 की जनगणना, जनगणना के आधार पर, आधार आधार पर होगा। वही जो बताया कि 84 से संविधान संशोधन में 1991 में कि जी इसके आधार पर होगा। लेकिन 87वां संविधान संशोधन किसके क्या गया, क्षेत्रीय निर्वाचन जो होगा 2001 की गणना के आधार पर होगा। ठीक है नी, ये आप लोग नोट कर लेंगे। और अब आता है 89वां संविधान संशोधन अधिनियम। क्या आता है जी, 89वां, 89वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन अधिनियम 2003 कब होता है जी, तो 2003 में होता है। और इसमें क्या होगा, इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज थी कि जो एससी व एसटी आयोग दोनों को अलग किया गया, अलग अलग हुए हैं यहीं से इस संशोधन में। एससी एसटी आयोग कैसे, कि जी इससे पहले क्या था कि जो एससी और एसटी के लिए जो आयोग था, तो इनके लिए एक ही आयोग काम करता था। लेकिन इस संविधान के तहत 89वां संविधान संशोधन 2003 के तहत एससी आयोग अलग हो गया और एसटी आयोग अलग हो गया, दोनों का अलग अलग काम हो गया। कि दोनों में ही एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होंगे। और इनके जो सदस्यों की और अध्यक्षों की जो नियुक्ति करेंगे वो कौन करेंगे, तो प्रेसिडेंट साहब करेंगे। ये किस में हुआ था, तो 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 को, ये आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो इसमें ये इम्पोर्टेंट है। और मैंने ये शायद जब हम ये आयोग पढ़ रहे थे, एस सी एस टी आयोग पढ़ रहे थे, तब भी मैंने आपको बताया बताया होगा शायद। आई थिंक आप देख सकते हैं, यदि किसी ने वीडियोस नहीं देखी है तो आप पीछे हमारी जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर जाके चेकआउट कर सकते हैं। हमारे प्लेलिस्ट में सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, चाहे वो हिंदी हो, हिंदी की क्लासेस आपको मिल जाएंगी, मैथ की क्लासेस आपको अलग से मिल जाएंगी। जैसे ऐसा होता नहीं कि आपको सिर्फ मैथ मैथ की क्लास लेनी है, तो आप मैं प्लेलिस्ट में जाके मैथ चेक कर सकते हैं। आपको रीजनिंग के लिए नहीं है तो आप रीजनिंग जाके चेकआउट कर सकते हैं। यानी कि आपको संविधान के लिए तो संविधान की आपके चेकआउट कर सकते हैं, आपको हिंदी के लिए नहीं हिंदी के, तो सारी चीज़ें वहाँ पर सेपरेट मिल जाते हैं। तो आप हमारी प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं, ताकि बहुत सुविधाएं हो जाते हैं। आप डेली भी उसमें, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो साथ के साथ, हम मेरी वीडियो 10 बजे आती है, मैम की 11 बजे आती है, फिर सर की आती है 1 बजे के आसपास, फिर शाम को आपको स्टैटिक की मिलती होगी या फिर हिंदी की मिलती होगी।
तो कुछ ऐसे कि बाद में लेते हैं, तो वो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं सब। 51वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन अधिनियम 2003। ये भी कब हुआ था? तो ये भी कब हुआ था? 2003 को। इसमें क्या था? सबसे पहले यदि हम बात करें मंत्री परिषद का निर्धारण, मंत्री परिषद का निर्धारण किया गया। आपके मन में आएगा ना मंत्री परिषद का निर्धारण कैसे? जैसे मान लीजिए विधानसभा और लोकसभा में मंत्री परिषद होती है, विधानसभा और लोकसभा में, इसमें इनकी जो संख्या होगी, टोटल सदस्यों की संख्या के, टोटल सदस्यों की संख्या के केवल 15% ही मंत्रिपरिषद में रह सकते हैं। यानी कि मान लिया सपोज करिए आपके 100 व्यक्ति हैं, 100 में से केवल 15 लोग उसमें मंत्री बन सकते हैं केवल, चाहे वो विधानसभा हो या फिर लोकसभा हो, दोनों में। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। और जैसे दल बदल कानून को रोका दल बदल कानून के लिए मैंने आपको बताया था कि दल बदल कानून कानून रोकने के लिए था, कि कोई, रोकने के लिए कोई दोषी, दोषी व्यक्ति या कोई दोषी जो लोक पद होते हैं, यानी कि जो लोक सेवाएं होती हैं, लोक पद धारण ना कर सके, धारण ना कर सके, ना कर सके, ये इसलिए था 15%। और इससे ज्यादा 15%, 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कब हुआ था, ये आप लोग याद रखेंगे, 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 को, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और उस समय हमारे तत्कालीन जो उस समय 2003 में कौन थे पीएम, तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे उस समय के पीएम, तो उनके समय में भी था ये, ठीक है। और क्या गया, जो 10वीं अनुसूची थी, ये 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची में यदि कोई 1/3 सदस्य किसी दल के, किसी, कोई दल है, मान लिया आपने दल देखा होगा, जैसे एक क्षेत्रीय पार्टी है सपा, उसका दल, ये क्षेत्रीय पार्टी बसपा क्या है, ये है हमारी राष्ट्रीय पार्टी। और ये क्या है, भाजपा क्या है हमारी राष्ट्रीय पार्टी। कांग्रेस क्या है हमारी राष्ट्रीय पार्टी। आम आदमी पार्टी हमारी क्या है, ये हमारी जो है राष्ट्रीय पार्टी है। क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया होता है, वो मैंने आपको पिछली क्लासेस में बता दिए हैं, कि या तो आपके लगभग 3 राज्यों में आपके सांसद चुने होने चाहिए, या फिर आपके लगभग 1/6 सीटें उसमें आनी चाहिए, आपके 6 सांसद जीते आने चाहिए, ऐसे करके, ठीक है। तो 1/3 सदस्य, किसी दल के 1/3 सदस्य यदि दल को छोड़ते हैं, किसको छोड़ते हैं, दल को, तो उनकी सदस्यता रद्द नहीं की जाएगी। क्या नहीं की जाएगी, सदस्यता रद्द नहीं की जाएगी, नहीं की जाएगी। नहीं तो क्या था, यदि कोई एक व्यक्ति मान लीजिए किसी दल से जीत के आया, अगर वो उस दल को छोड़ देता, तो उसकी क्या होगी, सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी, कि भी आप जीत के इस पार्टी से आए थे और आपने ये पार्टी ज्वाइन कर ली, ठीक है। तो वही है, सदस्यता रद्द नहीं करी जाएगी, ये इसमें था। और अब बात करते हैं हम जी 95वां संविधान संशोधन अधिनियम, 95वां संविधान
संशोधन, संशोधन ये कब हुआ था? तो 2009 में। कब हुआ था ये? 2009 में। और इसमें क्या हुआ था? वही एससी एसटी और एंग्लो इंडियन की जो सीट थे लोकसभा और विधानसभाओं में, उनके लिए जो आरक्षण मिलता था फिर से उनको 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया। क्या था? एससी व एसटी और एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन जो आरक्षण था फिर से 10 वर्षों की बढ़ोतरी कर दी। बढ़ोतरी तो कितना हो गया था? जो पिछले मैंने लास्ट टाइम बताया था तो 2010 तक हो गया था, तो इसमें कितना हुआ फिर 2010 के बाद में? 2010 से लेके 2020 तक इसको कर दिया गया। ठीक है, तो ये इसमें थी। टेंशन मत लीजिए, आप लोगों को जरूर टेंशन हो रही होगी कि हाँ भैया ये आप ये समझ में नहीं आ रहा है कि बार बार कैसे बढ़ा देते, क्या चीज़ है। ये मैं बताऊंगा समय आने पर। हमेशा मैं बोलता हूँ लास्ट टाइम में कि अपनी पढ़ाई को ज़बरदस्त तरीके से करें, लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए हमारी कंटिन्यूस कल फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।